बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला। सब ब्रज भामाएं इकट्ठी होकर के भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने जब ब्रज भामाओं को आते हुए देखा तो भगवान ने फिर मन में विचार किया, इनके मन को देख लूं, इनका मन निर्मल है या नहीं है, मन में अभी कपट तो नहीं है। भगवान ने फिर पूछा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने पूछा, बताओ गोपियों क्यों आई हो? गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा, बोले प्रभु अब तो अपनी शरण में ले लो, अब तो शरण में ले लो, अब तो शरण में ले लो। हम दुनिया की सताई आपके चरणों में आए हैं। भगवान समझ गए कि गोपियों का जो मन है वो निर्मल है। और यहाँ माता पार्वती भी रास में जाने लगी। भोले बाबा बैठे थे, पूछा कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली महारास में। तो हमें भी जाना है, भी जाएंगे। अरे बोले स्वामी तुम कहाँ जाओगे? वहां पुरुषों की एंट्री बंद है महारास में। अरे बोले कैसी बात करते हो, मैं तो जाऊंगा। नहीं माने किसी की बात। बढ़िया भोले बाबा सो भोले बाबा चल पड़े रास में। रास में तो गोपियों के अलावा किसी दूसरे की एंट्री नहीं थी, भगा दिया, भागो यहां से। लौट के आए भोले बाबा, बोले रास में तो जरूर जाऊंगा। अब तो भोले बाबा ने स्वरूप बदल दिया। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। गोपी का भेष बना लिया पूरा। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भये सो श्री गोपेश्वर नाथ। गोपी बन गए। और जैसे भोले बाबा गोपी बने वैसे सुखदेव बाबा कहते हैं भोले बाबा का आज भी स्थान ब्रज में है। और भोले बाबा को वहां पर एक नया नाम से जाना जाता है, श्री गोपेश्वर नाथ, क्योंकि गोपी बन के आए थे। चल गया रास, बड़ा सुंदर रास हुआ। गोपियों ने बढ़िया मन लगा करके रास किया। सरदुदास ए साधुजा सत सरसिजोदरा श्री मुषाद शाह, सुरत नाथ ते असुल्क दास का वरद निग्नितो नेह किम बदह, विष जला प्याद व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानुलात, ब्रस मयात मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षतामो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, नखल देहि नाम आत्मरात्म दिख, विघ्न सार्थ तो विश्वगुप्त सक उदयवान शाश्वताम कुले। गोपियों को अभिमान आ गया, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाले भगवान को हम गोपियां अपने उंगली में नचा रहे हैं। और भगवान ने तुरंत कहा था, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन स्वा मोहि मोहि कपट छला छिद्र न भावा। छल छिद्र से मैं दूर रहता हूँ। भगवान अलोप हो गए। अब तो गोपियां पूरे में भगवान को ढूंढ में भगवान नहीं मिले। जो चला जाता है ना तब बाद में पता चलता कीमत क्या थी। पूरे में गोपियां भगवान को ढूंढ में, संपूर्ण नगर में भगवान को ढूंढा, समस्त ब्रज में भगवान को ढूंढा, भगवान कहीं नहीं मिले। तब जाकर के गोपियां यमुना नदी के पास पहुंच गईं। और यमुना नदी के पास पहुंच करके गोपियों ने मन में निश्चय किया, अगर भगवान नहीं मिले तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। जयति ते धिकम गा दिया गोपियों ने गोपी गीत, जिसको पूरे संस्कृत में गाया गया। जयति ते धिकम जन्मना व्रया श्रेयत विरा शाश्वता कही। जयति ते धिकम
दयति तृष्णा नाथ ते असुरदासिका वरद ने तो बधा विष जला गोपियां भगवान को पुकारने लगी। संपूर्ण गोपी गीत गा दिया, फिर भी भगवान नहीं दिखे। गोपी सब खड़ी हुई, बोले जब भगवान ही नहीं मिलेंगे तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सब गोपियां यमुना नदी में गिरने के लिए, कूदने के लिए तैयार हो गई। भगवान समझ गए, भक्त का भाव फिर से निर्मल हो गया। जैसे गोपियां कूदने वाली थी, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सभी गोपियों को भगवान ने बड़ा सुंदर सम्मान दिया, बड़े सुंदर दर्शन दिए, और गोपियों ने और भगवान ने मिलकर के महारास रचाया। बोलो रास रचैया भगवान की जय।